क्या आपने कभी ये बात सोची कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या वाकई इनहेरिटेंस में कोई रोल प्ले करते हैं? क्या सेक्स लिंक कैरेक्टर्स वाकई में कोई कैरेक्टर होते हैं, या ख्याली चीज़ हमने सोची भी है? क्या आपने कभी गौर किया कि मुख्तलिफ एक्स लिंक्ड डिजीज़ फीमेल्स में बहुत अनकॉमन और मेल्स में बहुत कॉमन क्यों हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद और हम बात कर रहे हैं हमारे जेनेटिक सीरीज के डिफरेंट लेक्चर्स की। और आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसको हम नाम देते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। जैसे कि आपको उसके नाम से समझ आ रहा होगा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों तक ट्रांसमिट होते हैं वाया एक्स क्रोमोसोम के या वाई क्रोमोसोम के। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सेक्स क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ द डे क्रोमोसोम्स हैं और हमें पता है क्रोमोसोम्स का काम क्या है। क्रोमोसोम का काम है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चों तक पहुंचाना। तो वो कैरेक्टर पेरेंट्स के जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए उनके बच्चों तक पहुंचते हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब अगर वो वाई क्रोमोसोम तक पहुंचेंगे तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और अगर एक्स क्रोमोसोम तक पहुंचेंगे तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ज्यादा जो कॉमन है और जो ज्यादा जिनकी बात की जाती है वो एक्स लिंक कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा आज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। व्हाट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? अब आप बताइए। शाबाश, बहुत जबरदस्त। इट्स अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड वाया एक्स क्रोमोसोम। जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके सिलेबस में 2 एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात की गई है। उनमें से एक कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरा उसमें हीमोफीलिया। याद रहे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के दोनों रिसेसिव कंडीशंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल जीन इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ अ जीन ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। इसीलिए ये कैरेक्टर फीमेल्स के अंदर बहुत ही अनकॉमन, बड़े रेयर होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन होते हैं। तो आइए अब हम दोनों चलते हैं और चल के दोनों को यानी कलर ब्लाइंडनेस को और हीमोफीलिया को एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो आइए चल के देखते हैं। जी बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं पहले डिसऑर्डर की जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। ना कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन है, वैसे तो कलर ब्लाइंडनेस 2-3 तरह की होती है, मगर हमारे सिलेबस में जो कलर ब्लाइंडनेस उन्होंने दी हुई है इट्स रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो व्हाट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? इट्स अ कंडीशन इन विच एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन कलर। यानी जब हम उनको रेड कलर और ग्रीन कलर दिखाएंगे तो वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और वो समझेंगे कि ये कुछ ग्रेइश कलर टाइप की चीज है। तो अगर आप इसको रेड और इसको ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं तो मुबारक हो, आप लोग जो है वो नॉर्मल है। और अगर आपको ये दोनों कलर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल है आपको अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को रुजू करना चाहिए। खैर, अब याद रहे कि जैसे कि हमने पहले डिस्कशन की, ये जो कंडीशन होगी चूंकि एक्स लिंक कंडीशन है और रिसेसिव कंडीशन है, इसलिए फीमेल में इनका होना बहुत ही रेयर कंडीशन है, जबकि मेल्स में ये बहुत कॉमनली हो जाते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जांपल की शेयर करता हूँ, उसके बाद हम एक एग्जांपल की बात और करते हैं कि व्हाट इफ अ नॉर्मल मेल मैरिड अ कैरियर फीमेल। अब आपको पता है कैरियर फीमेल कौन सी फीमेल होगी? अगर हम देखें मेल जीनोटाइप तो मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं सिर्फ, एंड फीमेल्स हैव एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, राइट। अब देखिए इस चीज को जब हम ध्यान में रखें तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की, और ये आपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि यही एज इट इज हीमोफीलिया पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे फीमेल्स की तो फीमेल हमारे पास नॉर्मल हो सकती हैं, फीमेल हमारे पास कैरियर हो सकती हैं और फीमेल हमारे पास कलर ब्लाइंड हो सकती हैं। कैसे? अगर नॉर्मल होंगी तो इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल कलर की जीन प्रेजेंट होगी जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये कैरियर होंगी तो इनके एक एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन होगी विच इज अ डोमिनेंट जीन, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड की जीन होगी विच इज अ रिसेसिव जीन। और अब तक के डिस्कशन में आपको याद होगा कि रिसेसिव जीन नॉर्मल जीन के प्रेजेंस में अपनी अपीयरेंस को शो नहीं कर सकती। कलर ब्लाइंड जो फीमेल होती है उनके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव यानी कलर ब्लाइंडनेस की जीन होती है, और याद रहे इट्स एन एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन। इसके बाद जब हम मेल्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मेल्स के बाद 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो मेल्स नॉर्मल होंगे बिकॉज मेल्स हैव सिंगल एक्स क्रोमोसोम, या मेल्स जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो कैरियर स्टेज होने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर ये सवाल आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक नॉर्मल मेल है जो कि एक कैरियर फीमेल के साथ जो है वो शादी की उसने की है और वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेल है वो हमारा नॉर्मल मेल है और जो इसकी वाइफ है जो फीमेल है वो कैरियर है, यानी ये वाली कंडीशन है। तो अगर हम इसका पीरियड स्क्वायर बना के इसको क्रॉस करें तो आप क्लियर कट ये बात देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल मेल है और ये कैरियर फीमेल है। तो इनके यहाँ जो सन और डॉटर पैदा होंगे उनमें से जो 50% डॉटर्स होंगी दे विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, और जो 50% जो सन होंगे दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। 50
50% जो फीमेल्स होंगी दे वुड बी कैरियर्स एंड जो 50% सन होंगे दे विल बी कलर ब्लाइंड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, याद रहे लड़कों को कलर ब्लाइंडनेस की या हीमोफीलिया की जीन यानी एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी माँ की तरफ से मिलते हैं, यहाँ से फीमेल्स की तरफ से, बिकॉज जो फादर होते हैं वो बेटों को वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं करते। तो आपने यहाँ पर देखा कि अपेरेंटली फीमेल जो कैरियर थी अपेरेंटली शी नॉर्मल, बट इसने अपनी एक बेटी को कैरियर बना दिया और वो आगे वो जीन ट्रांसफर कर सकती है और अपने एक बेटे को उसने कलर ब्लाइंड कर दिया। तो इस तरीके से आप इसके बकाया क्रॉस भी करके देख सकते हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए। जब ये हमने समझ लिया तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, चलता हूँ और हम थोड़ी सी बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो मेरे साथ रहिए। जी जनाब, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीमोफीलिया और आप देख रहे हैं कि हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड होता है ईदर इट्स फेल्स टू क्लॉट, या तो वो क्लॉट ही नहीं होता और इट्स क्लॉट वेरी स्लोली। देखिए याद कर लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है, ब्लड की क्लॉटिंग बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 इज प्लेटलेट्स एंड नंबर 2 इज क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो जब ये दोनों मिलकर काम करती हैं तो ब्लड क्लॉट होता है। अब जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनके पास क्लॉटिंग प्रोटीन डिफेक्टिव होती हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। इसकी ट्रांसमिशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे कलर ब्लाइंडनेस की ट्रांसमिशन होती है। और मैंने आपको समझाने के लिए इसमें एक एग्जांपल इसकी आपके सामने लिखी है कि व्हाट इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल फीमेल। तो आइए हम उसको करके देख लेते हैं। चार्ट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस का बनाया था। तो यहाँ पर जो मेल है वो हम हीमोफिलिक ले रहे हैं और जो इसकी वाइफ है उसको हम नॉर्मल ले रहे हैं। तो अगर मैं प्यूनेट स्क्वायर बना के यहाँ पर इसको क्रॉस करूँ तो ये हमारा प्यूनेट स्क्वायर बन गया, इट्स अ नॉर्मल वाइफ। तो आप देखेंगे कि ये जो बेटी है ये कैरियर बन जाएगी, नॉर्मल होगी बट शी विल बी कैरियर। इस तरह ये बेटी भी कैरियर बन जाएगी। मैं इसको डोमिनेंट जीन को पहले लिख देता हूँ। और बेटे जो होंगे, चूंकि बेटों को एक्स क्रोमोसोम माँ की तरफ से मिलता है और माँ बिल्कुल नॉर्मल है, तो बेटे जो होंगे दे विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इस तरह से आपने ट्रांसमिशन देखी। बाकी जो ट्रांसमिशन है वो आप खुद स्टडी कर सकते हैं अपनी किताब में से। तो बेटा इसके साथ ही हमने वेरिएशन जेनेटिक्स में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब कवर कर लिए। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद दोस्तों तक इस चैनल का पैगाम पहुँचाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मिलेंगे अगली मरतबा किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।